नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। खास मुलाकात में आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बेहद खास मेहमान, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। पूरी दुनिया में चाय के बागानों और सिल्क के लिए मशहूर असम अपनी प्राकृतिक छटा और विविधतापूर्ण संस्कृति के लिए विश्व में विख्यात है। आज जब देश और दुनिया कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का द्वार कहे जाने वाला ये राज्य असम अपनी लड़ाई कैसे लड़ रहा है। एक तरफ कोविड-19 महामारी, दूसरी तरफ बाढ़, तूफान और भूस्खलन से निपटने के लिए सर्बानंद सरकार की तैयारी क्या है। इन्हीं तमाम मुद्दों से जुड़े सवालों पर, इन पहलुओं पर आज बात करने के लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी राज्यसभा टीवी से जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर्बानंद जी, लॉकडाउन 4 के समाप्त होने के बाद अब हम अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुके हैं। कोविड संक्रमण का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है, हम जानते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गतिविधियां भी बढ़ाई जा रही हैं। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा, असम की अगर हम बात करें तो 2000 को पार कर गया है। इस बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए अनलॉक 1 में आपकी सरकार की क्या रणनीति है? सबसे पहले तो मैं असम की जनता की तरफ से जी, देश की हमारी आदर्शवादी नेता, ईमानदार निष्ठावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना वायरस इस सिलसिले में जो संकट पैदा हुआ था, जो परिस्थिति उद्भव हुआ था, उसी समय हमें भी लगा था कि इस संक्रमण से हम कैसे बचें। जी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जनता कर्फ्यू से देशवासियों को मन बनाने के लिए आह्वान किया और साथ साथ में लॉकडाउन जब कार्यक्रम उन्होंने घोषणा किया, इसके जरिए हमें दिशा मिला, रास्ता मिला और इसके जरिए उन्होंने हमें हिम्मत दिया, साहस दिया, ताकत दिया। तो उसी आत्मविश्वास से हम लड़ रहे हैं। आप जो भी आपने देखा है, संक्रमण का आंकड़ा अगर बढ़ भी गया है, इसमें चिंता का कारण नहीं है। आज तक असम के अंदर कोई भी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। कम्युनिटी के सिलसिले में हम लोगों ने असम के अंदर स्वास्थ्य विभाग के जरिए 900 टीम हमने तय किया और कम्युनिटी सर्विलेंस ग्रुप तैयार किया 900। तो इसके जरिए हम निश्चित है कि आप जो भी आपने संक्रमण का आंकड़ा जो देख रहे हैं, वो असम की जो लोग बाहर में बचे हुए थे वो जो वापस आ गए, तो उसके जरिए ही ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए चिंता का कोई बात नहीं। व्यवस्था क्या है, इस व्यवस्था में जो भी ट्रेन में हो या बस में हो या फ्लाइट में हो, जो भी आएंगे, हर एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में और बस स्टेशन में सबके लिए ये व्यवस्था रखा गया है, ताकि जो भी आएंगे उसके मतलब स्कैनिंग होगा। उसी हिसाब से अगर सिम्टोमेटिक पाया गया है तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा और जिसका बाद में आफ्टर टेस्टिंग व्हेन दे विल बी डिस्कवर्ड पॉजिटिव, देन दे विल बी पुट टू द आइसोलेशन बेड। उसी हिसाब से हमने सारे सिस्टम को बढ़िया से सजाया है, जिसके वजह से आज सब लोग, सबका मन में ये आत्मविश्वास जाग उठा है कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं और हम डिफीट भी करेंगे, ये निश्चित है। जी सर, संक्रमण के शुरुआती दौर में आपने राज्य में यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था। आप खुद हैंड वॉश चैलेंज और तमाम जागरूकता अभियानों के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करते रहे हैं। फिलहाल जो कोवा असम ऐप है, कोविड सुरक्षा ऐप है, इसके जरिए सरकार कैसे लोगों को जागरूक कर रही है और वो कौन-कौन से मेजर्स उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आ सके, क्योंकि इस समय जितनी जागरूकता होगी, लोग जितना अपना बचाव करेंगे, वही कोविड-19 संक्रमण से बचने का उपाय है। देखिए, आज ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग खास करके इस विषय पर बहुत सावधानी जो कदम उठा रहे हैं। अगर किसी उनका कोई रिश्तेदार देश के बाहर, मतलब देश की अलग प्रांतों से आए हैं, उन पर भी वो जो नीति अपनाया गया है, उनको भी ये जो हेल्थ विभाग की द्वारा
जो एडवाइजरी दिया गया है, गाइडलाइन प्रस्तुत किया गया है, उसको पालन करना ही होगा। चाहे वो मतलब हमारे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सबके मन में ये जाग उठा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब असम के अंदर वो चिंता नहीं रहा। हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में जितना डिवाइस सबको हमने इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, और हमारी सरकारी जितना भी एजेंसी है और हमारी जो भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे सांप्रांस हो, चाहे साय बागान की सरदार हो, लाइन चौकीदार हो, और ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्वाचित प्रतिनिधि, वार्ड मेंबर हो, पंचायत प्रेसिडेंट हो, एपी मेंबर हो, या जेडपीसी मेंबर हो, या एमएलए हो, या एमपी हो, सब लोगों ने अपने अपनी कर्मभूमि में निष्ठा से ये दायित्व पालन किया, जिसकी वजह से सारा असम में, बराक वैली हो, ब्रह्मपुत्र वैली हो, 33 जिले में, हर ग्रामीण क्षेत्र में आज लोगों का मन में वो जाग उठा है कि हमको इस विषय पर संक्रमण से बचने के लिए हमको हेल्थ विभाग के द्वारा जो नीति अपनाने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है, एडवाइस किया है, उसको पालन करना ही होगा। बिल्कुल, लोगों में ये अवेयरनेस जो है वो आ चुकी है। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि राज्य में जो संक्रमण की तादाद बढ़ रही है, बाहर से जो प्रवासी हैं वो वापस अपने राज्य में आ रहे हैं, इससे ये संख्या बढ़ रही है। तो ये संक्रमण चूंकि अब लगातार प्रवासियों का आना जारी है, आप कोशिश कर रहे हैं कि जो असम के लोग हैं बाहर, वो अपने राज्य में आए, तो ये संक्रमण जो है वो और ना बढ़े, इसके लिए फिलहाल क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? उन लोगों के लिए क्या खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और क्या व्यवस्था की गई है? नहीं, इस संक्रमण ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए तो सारा होम क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और होटल क्वारंटाइन अलग अलग व्यवस्था किया गया है। और इनके लिए हम लोगों ने जो हॉस्पिटल का व्यवस्था अलग से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का भी हमने शुरू किया है। तो कुल मिला के लोगों का बीच में जो अवेयरनेस, ये कैंपेन हमारा अभी भी जारी है। और जब हम लोगों ने सर्विलेंस टीम को ग्रामीण क्षेत्र में भेजा था, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन और एक फार्मासिस्ट, उन लोगों ने जाके लोगों को इस विषय पर जागरूक किया, अवेयर किया, और उनकी उपस्थिति में लोगों को संदेश मिल ही गया है, क्योंकि हमें इस विषय पर ज्यादा ही सावधानी से रहना जरूरी है। क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दोस डॉक्टर्स एंड अदर लाइक हेल्थ स्टाफ, दे गॉट दिस मैसेज हाउ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड हाउ वी शुड स्टिक टू दैट डिसिप्लिन। सो दैट्स द वे उन लोगों ने अपने आप को संभालने के सिलसिले में सफल हुए। तो मुझे लगता है कि असम के अंदर वो डर नहीं रहा। और आपको साथ साथ में ये भी बता दूं, शुरुआत में हमारे पास कोई भी लेबोरेटरी थे नहीं। पुणे में जो है उन पर हम लोग पूरे भरोसे में थे। आज असम के अंदर कुल मिला के 13 है, 3 प्राइवेट और बाकी 10 सरकारी है। तो इसलिए हमारा पर डे टेस्टिंग एबिलिटी 9000 तक बढ़ गया है। और अब तक हम लोगों ने 1.5 लाख लोगों का स्वाब टेस्ट किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ साथ में हमारा पब्लिक और प्राइवेट में कुल मिला के 5000 से ज्यादा हमारा आइसोलेशन बेड है, 600 से ज्यादा हमारा आईसीयू है, 300 से ज्यादा हमारा वेंटिलेटर है, और उसी हिसाब से पीपीई किट हो, जो भी ये हमारा पास एडिक्वेट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी साहस बढ़ गया है। अभी हमें कोरोना वायरस डिफीट नहीं कर सकती। कोरोना वायरस को हम डिफीट करेंगे, ये निश्चित है। लोगों ने मन बना लिया है, 3 करोड़ 30 लाख लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए हमारी तरफ से, हमारे हर मंत्री, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारा जो मंत्री है डॉक्टर शर्मा, या स्टेट मिनिस्टर हजरिका, बाकी जितना अधिकारी, और साथ में बाकी जो मंत्री है, हर मंत्री 2-2 जिले के इंचार्ज बने हैं। और हर विधायक ने अपने विधानसभा में ये जो क्वारंटाइन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी का वो चेयरमैन है, साथ साथ में संसद भी है। और जो विलेज क्वारंटाइन जो मैनेजमेंट कमेटी है, वहां भी हमारे विलेज स्तर के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि टीम असम की भावना शक्ति से हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी किया है। चूंकि आपने कोविड केंद्रों की बात की, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात की, अभी हाल में ही आपने एक नए कोविड केंद्र को बनाया है। कहा जा रहा है कि पूर्वी भारत में ये अपनी तरह का पहला केंद्र है। आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं?
हाँ, हम लोगों ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ये शुरू किया है। तो इसमें जो भी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, सारे टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग किया जाएगा, ताकि कम समय में हमारी तरफ से हमारी जो पेशेंट है उनकी सारा टेस्टिंग संभव हो जाए। कैनेडियन फैसिलिटी भी, टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि देशवासियों को एक नया साहस मिले। क्योंकि अगर हमारा जो आधुनिक व्यवस्था हम अगर यहाँ लागू करेंगे तो जनता के मन में भी साहस बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये तुरंत शुरू किया है। हमारे हेल्थ विभाग की तरफ से कदम उठाया गया है। सरकार ने इस विषय में खास करके ध्यान दिया है। इसके वजह से ये संभव हुआ है। मुझे लगता है कि जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जी, इसके जरिए हम लोगों ने जनता को कम से कम विश्वास पैदा करने, उसका मन में विश्वास पैदा करने में हम सफल हुए हैं। क्योंकि जनता के बीच में भी ये संदेश जाना जरूरी है कि हमारी तरफ से हमने क्या आधुनिक व्यवस्था खड़ा किया है। क्योंकि पहले तो हमारा हेल्थ विभाग में वो शक्ति थे नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषणा करने का बाद इसी समय में हमें अपने आप को मजबूत बनाने के सिलसिले में जो कदम उठाने का जो उपलब्धि हमें हुआ है, इसके वजह से हमने अध्ययन भी किया है कि हमारा बीच में कमजोरी क्या क्या है, उसको कैसे हम उसको हटा सकते हैं और उसके बदले हम शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं। जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए, चूंकि वो फ्रंट में हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या फिर जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके संक्रमण का खतरा ज्यादा है, क्या इनके लिए सरकार की तरफ से कोई खास योजना, उनके लिए कुछ खास व्यवस्थाएं, ताकि इनको वो सुविधाएं मिल सकें, क्योंकि ये फ्रंट लाइन पे हैं और ये सबसे पहले उस संक्रमण से लड़ रहे हैं। हम लोगों ने उनके लिए जो भी पहला कदम तो यही है कि जो फ्रंट लाइन में काम करे उनके लिए एडिक्वेट किट्स हम जुगाड़ दें, पहला। दूसरी, इंश्योरेंस पॉलिसी के सिलसिले में हमने अपना निर्णय घोषणा किया है। आपको भी मालूम है, चाहे डॉक्टर हो, नर्सेस हो, जो भी हेल्थ सेक्टर में जुड़े हुए, और पुलिस और साथ में पत्रकार, सब के लिए हमने वो व्यवस्था किया है। तो इसलिए आज टीम असम की मानसिकताओं से उन लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई जारी रखा है। तो दिस इज द, आई बिलीव, the biggest example of team spirit, biggest example, because everyone is putting their effort, their hard work and dedication 24/7. No one is showing their lethargic attitude. Everyone is dedicatedly putting their hard work and dedication. So this is the commitment they have reflected through their action. इसलिए मैं सब लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन लोगों ने हमें जो सहयोग किया है। सरकार तो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उसको जमीनी हकीकत में लागू करने के लिए हमारा जो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेस हो, पुलिस हो, चाहे अलग अलग इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस में जुड़े हुए अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया होता यह संभव नहीं होता। तो इसलिए हम लोगों ने भी टीम बनाने के सिलसिले में सफल हुए हैं, ये तो मानना ही होगा। टीम असम, that spirit has come from the concept of Team India. So we are also the integral part of Team India. That is why under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we are all fighting day and night and will continue to fight. आने वाले समय में अगर हम असम की बात करें तो राज्य के हेल्थ सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? क्या बजट में हेल्थ सेक्टर पर अब पहले से अधिक फोकस होगा? बजट बढ़ाने की भी कोई उम्मीद है? निश्चित रूप से, क्योंकि इस बार हम लोगों ने खुद इस विषय को उपलब्धि किया है जी। क्योंकि अगले दिनों के लिए कोई भी परिस्थिति किसी रूप में जैसे भी खड़ा क्यों ना हो, उनके साथ निपटने के लिए हमें हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाना ही होगा, अप टू द मार्क लेवल पर ले जाना ही होगा। तो इसलिए आप जो सवाल कर रहे हैं, मुझे लगता है इट्स वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन,
and definitely we'll be looking forward to strengthen our health system throughout the state so that any kind of eventuality can be well combated by our most advanced and developed health department. असम पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन कोरोना के इस काल में जब सीमाएं लगभग सील हुई, कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य के टूरिज्म सेक्टर के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक रहा और आने वाले समय में टूरिज्म को आप कैसे बूस्ट करेंगे, इसके लिए क्या रणनीति है? ये बात सही है कि लॉकडाउन की वजह से हम टूरिज्म सेक्टर को हमको बंद करना पड़ा, लेकिन अभी हमने विभाग को और हमारे जो भी फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट विभाग, टूरिज्म विभाग, दोनों विभाग को इस विषय पर फिर से जनता के मन में कॉन्फिडेंस पैदा करने के सिलसिले में कदम उठाने के लिए मैंने उन लोगों को कहा और मैं खुद काजीरंगा चले गए और तीनों विभाग को साथ लेकर हमने रिव्यू मीटिंग किया, कैसे हम टूरिज्म सेक्टर को फिर से बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, that we can start from our state itself, domestic tourism, ताकि आप काजीरंगा हो या मनास हो, पपीतरा हो, we have so many beautiful places, beautiful destination, तो उनमें हमारा जो भी टूरिस्ट लॉज है, गेस्ट हाउस है और वहां जो जीप सफारी में जो हमारे युवक काम करते हैं, एलिफेंट सफारी में जो लोग हैं, सबका साथ मैंने बात किया, सबको कहा भाई कुछ दिनों के लिए हमारा हालत कुछ ठीक नहीं थे, अब हमको फिर से हालत को मजबूत बनाना होगा क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो पैकेज दिया है, इस पैकेज से हमें लाभ उठाना होगा और ये पैकेज के जरिए हमको फिर से टूरिज्म सेक्टर को सजाना होगा क्योंकि आपको भी मालूम है पिछले 3 साल के अंदर टूरिज्म सेक्टर ने बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त किया है और टूरिज्म सेक्टर के द्वारा हमारे मां कामाख्या धाम में जो अम्बुबसी होती है तो हमारे कार्यकाल में ही 25 लाख से ज्यादा देश और विदेश से हमारे लोग यहां आए हैं और साथ साथ में हमारे नमामि ब्रह्मपुत्र, नमामि बराक और काजीरंगा हो, मानस हो, अलग अलग डेस्टिनेशन में इसके लिए टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा एक शक्ति मिला था और हमने जो इंटरनेशनली ब्रांडिंग करने के लिए हमने जैसे मतलब बड़े सेलिब्रिटी को भी हमारे एम्बेसडर बनाया था, तो इसके जरिए देश विदेश में असम ओसम असम इस विषय पर खास करके ध्यान आकर्षित करने में हम सफल रहे और उस दिन पहले आपको भी मालूम है कि फिल्म फेयर अवार्ड पहली बार के लिए असम की धरती पे इसको आयोजन किया गया था, तो इसके जरिए टूरिज्म सेक्टर को बहुत बड़ा शक्ति मिला था और देश विदेश में हमारे टूरिज्म सेक्टर में कितना पोटेंशियलिटीज है, कितना रिसोर्सफुल है, इसके बारे में दुनिया को पता चल रहा था। तो जो भी हो अब फिर से उसको शक्ति देने का काम हमने शुरू किया है और मुझे लगता है कि कम दिनों के अंदर ही फिर से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और टूरिज्म सेक्टर आगे बढ़ने में सफल रहेंगे, ये निश्चित है। जी सर, यहाँ पर लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि हम वास्तविकता इस समय पूरी दुनिया के जानते हैं, कोरोना का जो संक्रमण है वो एक महामारी ले चुका है पूरे विश्व में। अब जब आप अपनी सीमाएं खोलेंगे, टूरिस्ट जो है वो बाहर से, देश और विदेशों से आएंगे, ऐसे में संक्रमण का खतरा भी बढ़ेगा क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, अभी कोई वैक्सीन भी नहीं आई है। ऐसे में टूरिज्म भी खोलना है, जो पर्यटक हैं उनको अपने यहाँ बुलाना भी है, लेकिन संक्रमण को भी रोकना है। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी सर? चुनौती तो रहेंगे, लेकिन साथ साथ में जो एडवाइजरी हमें मिला है, इन दिनों में हमें जो अनुभव हमने हासिल किया है, इसके हमारा साहस अभी बढ़ गया है। मतलब चुनौती का सामना करना नहीं पड़ेगा। हमने इस व्यवस्था को सही दिशा पर लागू करने के सिलसिले में हम निष्ठा से काम करेंगे और हमारा टूरिज्म सेक्टर भी इस विषय पर खास करके कदम उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता के सहयोग की वजह से अगले दिनों में हमारे ये सेक्टर जरूर
फिर से आगे बढ़ने का उनको शक्ति मिलेगा। जी सर, अब इकोनॉमी की बात करते हैं। कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में राज्य की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आपके पास फिलहाल क्या प्लान है? क्या राज्य के लोगों की आमदनी, उनकी जीविका के लिए आप उन्हें कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? और कोरोना संकट के इस दौर में नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ इंजन असम कैसे बनेगा? क्योंकि पिछले दिनों में जो सेटबैक लगा है उससे अब आपको उबरना है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे जो किसान, हमारे जो मजदूर भाई, जी, उन लोगों ने अभी जिस निष्ठा से अपने कर्मभूमि पर मेहनत कर रहा है, चाहे बागान हो, चाहे हमारा अलग अलग हमारे कृषि क्षेत्र की जो भी किसान है उनकी भूमि हो, तो उनकी जो मनोबल हमने देखा है इन दिनों में, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने अपने काम निष्ठा से शुरू किया और इसकी वजह से आप फिर से असम अपने जो भी रिवाइवल पीरियड में फिर से अपने आप को लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उसी समय जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, इसके जरिए जनता को फिर से हिम्मत मिला है। और आज मुझे लगता है कि अगर हमारी जो भी एमएसएमई सेक्टर में अधिकतर हमारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनके लिए जो व्यवस्था रखा गया है 20 लाख करोड़ पैकेज में, तो उनको अधिकतर लाभ मिले, इस विषय पर हमने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का साथ भी बात किया। सारे बैंक जो भी असम के अंदर बसा हुआ है, रिजर्व बैंक, नाबार्ड हो या स्टेट बैंक हो, बाकी बैंक, सब लोगों का साथ हमने डिटेल में बात किया। हमने उनको कहा कि आप ऐसा एक रोड मैप बनाइए जिसके जरिए हम अधिकतर लाभ उनको दे सके। तो मुझे लगता है कि चाहे होटल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे हमारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हो और छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट हो, सबको मुझे लगता है कि इस पैकेज से उनको अधिकतर लाभ मिलेगा। और हमारे किसान, आपको मैं इस विषय को जानकारी देते हुए मुझे भी मतलब आनंद महसूस हो रहा है। पहली बार के लिए हमारे कार्यकाल में असम की किसान का द्वारा उत्पादित फल और सब्जी विदेश मार्केट जा रहा है। अबू धाबी, सिंगापुर, लंदन और हांगकांग, दुबई, तो ये तो हमारे किसानों का शक्ति है। तो उस किसान का मनोबल, इससे उनका मनोबल बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में हमारे किसान को जो सपोर्ट अभी पीएम पैकेज से मिल रहा है, इसके जरिए और भी दुगुना हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारी नई जो पीढ़ी है उनको भी लगने लगेगा कि कृषि भूमि में हमें अभी कदम उठाना जरूरी है। जब से हमारा किसान का उत्पादित सामग्री एक्सपोर्ट होने लगा है, तब से बहुत सा ऐसा मतलब युवा खुद हमारे पास आया है। उन्होंने कहा है कि हम भी कृषि भूमि में कदम उठाने के लिए तैयार है, आप हमें सहयोग कीजिए। तो इसके लिए हमारे असम सरकार की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना है, इसके जरिए हम लोगों ने 26,000 गांव में 26,000 ट्रैक्टर देने का काम शुरू किया है। और 10-10 एक यूनिट में हमारे युवा है जो कृषि भूमि में कदम उठाएंगे, मेहनत करेंगे, फसल उत्पादन करेंगे और साथ साथ में किसानों का उपार्जन दुगुना करने के सिलसिले में वो भी सहयोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में हमारे असम की जो अर्थव्यवस्था, खास करके कृषि सेक्टर से 50% से ज्यादा होता है जीडीपी उनका कंट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में ही हमारा भविष्य पड़ा हुआ है। इस सेक्टर के जरिए ही असम को हम देश का सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था की राज्य के हिसाब से हम खड़ा कर सकते हैं। सर, आपके सामने चुनौतियां अभी और भी हैं। असम हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलता है, जिसकी वजह से हर साल लाखों विस्थापित लोगों को रिलीफ कैंपों में शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन इस बार आपके सामने चुनौती जो है वो दोहरी है। एक तरफ कोरोना की महामारी, दूसरी तरफ बाढ़, तूफान, भूस्खलन। ये जो दोहरी चुनौतियां, हमसे आप कैसे निपट रही हैं?
देखिए, आपको मालूम है इस वर्तमान जो परिस्थिति है असम के अंदर, सिर्फ जी हमारे पास एक चुनौतियां नहीं है, सार चुनौती है। जी एक तो है कोविड-19, दूसरी है बाढ़ और भू कटाव, तीसरी है तूफान, चौथी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो हमारी जनता सार चुनौती का मतलब खिलाफ लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में भी किसी ने भी मनोबल नहीं हारा है, सबने अपना मनोबल मजबूत करके रखा है। इसके वजह से हम इसके खिलाफ लड़ने में सफल हुए हैं। अब बाढ़ की परिस्थिति की वजह से हमारे 11 जिले में कुल मिला के 4 लाख किसानों का बहुत डैमेज हुआ है। तो भारत सरकार की तरफ से जो सहयोग हमें मिला है, इसके वजह से अब हम इसके खिलाफ भी सफलपूर्वक लड़ रहे हैं। किसानों को सही समय पर हम मदद कर रहा है और अभी भी बाढ़ का और भूकटाव का परिस्थिति खत्म नहीं हुआ है। ये परिस्थिति अगली सितंबर तक चलेगा। जैसे आपको मालूम है, हर साल ये हमारे लिए संकट पैदा करता है। इसके लिए हम लोगों ने इस बार ग्रामीण क्षेत्र में हमने अलग अलग स्थानों पर रिलीफ कैंप डेवलप किया है और उसी रिलीफ कैंप पर कैसे हम हेल्थ विभाग के द्वारा दिए हुए नीति को हम पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और उसमें सैनिटाइजेशन सिस्टम कैसे जारी रखेंगे और बच्चों को अलग से, बुजुर्ग को अलग से हम लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया है। तो इसलिए ये खतरा भी वहां नहीं है कि हमारा वहां कम्युनिटी मतलब स्प्रेड हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने जो व्यवस्था यहाँ खड़ा किया है, इस व्यवस्था के द्वारा अब ग्रामीण क्षेत्र में जनता को भी ऐसा है मतलब एडिक्वेट सिस्टम मिला है जिसके जरिए वो भी सुरक्षित महसूस कर रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आप अपने राज्य की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जनता ने इन दिनों में जो साहस, जो मनोबल दिखाया, जो डिसिप्लिन उन्होंने प्रदर्शन किया, जो उन्होंने कमिटमेंट उन्होंने खड़ा किया, तो मुझे लगता है कि ये जनता तो भगवान का रूप होता है। जनता का अगर सहयोग नहीं होता तो इतना संकटपूर्ण एक परिस्थिति में हमारे लिए गुजरना ये मतलब नामुमकिन थी। जनता की सहयोग की वजह से ही सब संभव हुआ है जी। और इन दिनों में हमें केंद्रीय सरकार से जो सपोर्ट मिला है, इसके लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी को और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और खास करके हमारे सप्लाई चेन उसको सही जारी रखने के लिए जो हमें सही समय पर ट्रेन दिया है, इसके लिए हमारे रेलवे मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी और हमारे फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि कोई लॉकडाउन के समय पर हमें एफसीआई से जो सामान सही है अलग अलग प्रांतों से वो आता है असम के लिए, तो इनके लिए जो ट्रेन का व्यवस्था, जो फूड का व्यवस्था, राइस का व्यवस्था, दाल का व्यवस्था किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जो मिनिस्टर फॉर डोनर जितेंद्र सिंह जी, तो वो भी हमारे उत्तर पूर्व राज्य की इन दिनों में ख्याल रखा है, खबर रखा है, सहयोग किया है। सो इसलिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए राज्यसभा टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे देश की मतलब जनताओं ने खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमें सहयोग किया है, इसके लिए और हमारी असम की जनताओं की तरफ से जो कदम उठाया गया है, इसको रखने के लिए आपने जो मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा टीवी की ओर से आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।